हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर यानी वर्ग। तो आज हम वर्ग के बारे में सीखेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो वर्ग में ये चीज़ होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक वर्ग बना रहे हैं। तो इसमें ए बी सी डी, ठीक है। तो वर्ग की पहचान क्या होती है, आपको समझना होगा। वर्ग क्या होता है, ए बी, ठीक है, इक्वल टू बी डी इक्वल टू टी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। ये सभी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है। अब जब हम परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी भुजाओं का योग होगा। ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, सभी भुजाओं का योग होगा। जैसे अगर हम इसको x ले लें, ठीक है, साइड इसका क्या ले लेते हैं, x, सभी x होंगे। तो आपको क्या करना होगा, सभी x जोड़ना होगा। ठीक है। तो परिमाप हो जाएगा 1 2 3 4, कितने x हैं, 4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आप ऐसे करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है। तो अब आपका फार्मूला क्या हुआ, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है, या फिर भुजा। ये आपका हो गया पेरीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहिए फिर एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी जो एरिया होगी आपकी स्क्वायर की या वर्ग की, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, एल इंटू बी, एरिया के लिए। तो इसमें एल भी एक्स है, और यानी लेंथ भी एक्स है और ब्रेथ भी एक्स है। तो यानी साइड इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इंटू एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, या फिर भुजा, इसको हम भुजा भी कहते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया। अब अगर आपको साइड निकालना है तो क्या करेंगे, साइड इक्वल टू अंडर रूट एरिया हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा, अंडर रूट एरिया, यानी आप एरिया का क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक है। या फिर अगर आपको हिंदी में ऐसे, भुजा इक्वल टू अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपको इस साइड ना दी गई हो, ये दे दिया गया डायगोनल। ठीक है। तो अगर डायगोनल दिया गया है तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये होता है हाफ डायगोनल स्क्वायर। इसको हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम विकर्ण भी कहते हैं, डायगोनल या फिर विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है। तो आप इससे भी निकाल लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा 12 मीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, साइड दे दिया गया। साइड कितना है, जब इसका आप हल करेंगे सॉल्यूशन तो आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ कितना दिया है, 12 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आप उसका फार्मूला लिखिए। यानी पहले आप क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। ठीक है, जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। ठीक है, आप इस पर वैल्यू पुट कर लीजिए, 12 इंटू 4। ठीक है, साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 48 मीटर। यानी आपका पेरीमीटर निकल गया। ठीक है, अब जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, इसका मतलब 12 इंटू 12, 144 मीटर स्क्वायर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप पेरीमीटर निकालेंगे तो मीटर या सेंटीमीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, लेकिन जब एरिया निकालते हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इसमें आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको साइड निकालना है, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 144 दिया है। ठीक है, अगर हम मान लिए कि यहाँ पे एरिया दे रखा है इसने 144, ठीक है, तो आपको साइड चाहिए, तो क्या है, अंडर रूट एरिया, तो क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 12, तो इससे आ गया। ठीक है, अब आप पेरीमीटर देखिए, अगर आपको साइड निकालनी है और पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 44, मान लीजिए यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया गया है 48। ठीक है, 48 पेरीमीटर दिया हुआ है और ये चीज़ नहीं दिया, साइड नहीं दिया है, तो एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसका परिमाप दिया 48। ठीक, तो आपको साइड चाहिए, तो साइड कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखिएगा, साइड के लिए क्या होगा, यही आपका पेरीमीटर है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड के लिए होगा पेरीमीटर अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48/4, तो आ जाएगा 12। ठीक, तो इस तरह से आपने देख लिया कि अगर एक इनमें से अगर दो चीज़ें दी गई हैं तो तीसरी चीज़ हम निकाल लेंगे। ठीक है, दो चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इस पर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड हैं सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करिए और अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करिए। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसमें जो वेरिएबल्स दिए जाते हैं यानी जो नंबर्स दिए जाते हैं आप उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल लिख लीजिए पहले, परिमाप दिया परिमाप लिख लीजिए, एरिया साइड दिया साइड लिख लीजिए। उसके बाद आपको जो फाइंड करना है उसका फार्मूला लिखिए, जैसे क्षेत्रफल है हमने क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा। ठीक है, अब हमें साइड दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे इसको। तो जब तक कि आप इसका वेरिएबल नहीं लिखेंगे तब तक आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले वेरिएबल पर विशेष ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में जो दी गई है आप उस चीज़ को लिखेंगे तो आपको 80% क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अब आगे करना क्या है। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिए। एक वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा 15 मीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरिया दे दिया गया, ठीक है, तो प्रति मीटर स्क्वायर का चार्ज, यानी मान लीजिए कि टाइल्स लगानी है या फिर कोई और कार्य करना है, गड्ढा खोदना है,
तो 1 मीटर स्क्वायर या फिर बाड़ लगानी है प्रति मीटर के रेट से, मान लीजिए 20 रुपये मीटर प्रति मीटर के रेट से लगाया जा रहा है, तो आप जितने मीटर या जितने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, चार्ज लग रहा है, आप उससे एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1 मीटर का ही दिया होता है, प्रति मीटर इतना खर्च हो रहा है, ठीक है, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में तो निकल आएगा। अगर इसमें आपको अगर करना है, जैसे एरिया दे दिया गया है, ठीक है, एरिया आपका आया है 144 वर्ग मीटर, अगर आपका ये दिया हो कि प्रति वर्ग मीटर 10 रुपये खर्च होता है टाइल्स लगाने का, तो आप इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1440 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं और पूरा वीडियो देखें और क्रम से सभी वीडियो देखते जाएं, तभी आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आती जाएंगी, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।